हमारे हिंदू लोग, सनातनी लोग बड़े कंफ्यूज हैं। अभी मेरे से भी कई लोगों ने ये सवाल किया, महाराज हम किसकी पूजा करें, भगवान तो इतने सारे हैं, बताओ भगवान कितने हैं? फटाफट उत्तर दो, भगवान कितने हैं? एक का नाम बताओ, एक का नाम बताओ। एक जो भगवान है वो कौन है? आप बताओ, मैया बताओ। जो एक भगवान है उन्हीं का नाम है भगवान श्रीमन नारायण, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण। वही अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे वही हैं भगवान। हमारे यहाँ दो चार होते ही नहीं है, एक ही ईश्वर, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अच्छा, देवता बहुत है हमारे यहाँ। देवताओं की संख्या कितनी है? 33 कोटि। कोटि मीन्स प्रकार कहो या कोटि मीन्स करोड़ कहो। देवता 33 करोड़ है। देवता कौन है? इंद्र कौन है? इंद्र भगवान नहीं है। इंद्र कौन है? देवता। शनि देवता है, राहु देवता है, केतु देवता है। ये सब राक्षस से फिर देवता कोटि में रखा गया। वरुण कौन है? देवता है, वरुण देवता है। अग्नि देवता है। ये सब देवता की कोटि में है। देवता बहुत हैं, 33 करोड़ जो हैं वो भगवान नहीं है, देवता है। और देवता मीन्स व्यवस्थापक। भगवान ने इतना बड़ा संसार चलाया ना, तो उसके लिए व्यवस्थाएं, ये डिपार्टमेंट आपका, ये डिपार्टमेंट आपका। तो इनकी सारी जनसंख्या, चाहे प्रकार कहो तो 33 प्रकार के हैं, टोटल जनसंख्या निकालो तो 33 करोड़ इन देवताओं की है। और भगवान कितने हैं? जोर से क्या नाम है? तो फिर ये शंकर जी कौन है? शंकर जी कौन है? ब्रह्मा भगवान ने एक ही परमात्मा ने 3 भागों में डिवाइड हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बिजली एक होती है कि 3? बोलो, बिजली एक होती है, पर आपके घर के सामने जो तार जाते हैं वो लगभग 3 तार होते हैं। फेस 1, फेस 2, फेस 3। हाँ या ना? अर्च का मिला दो 4, तो 3 फेस होते हैं, 3 फेस होते हैं। जबकि बिजली तो एक है, पर एक बिजली से तुम्हारा कूलर पंखा नहीं चलेगा, उससे फेसों में डिवाइड किया जाता है। वो एक व्यवस्था के लिए एक ही बिजली 3 भागों में विभक्त हो गई। उसी प्रकार एक भगवान नारायण वही ब्रह्मा में विभक्त हो गए सृष्टि उत्पन्न करने के लिए, वही विष्णु में विभक्त हो गए पालन करने के लिए, वही शिव में विभक्त हो गए संहार करने के लिए। ये व्यवस्था है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वह एक परमात्मा 3 शक्तियों में विभक्त हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और, तो वह तीनों एक ही, तीनों। पर मूल तत्व की बात की जाएगी तो प्रधान तत्व है भगवान श्रीमन नारायण। नारायण तत्व ही मूल तत्व है। वह नारायण ही राम है। वह राम कौन है? राम ही नारायण है, हरि है। रामाखीशम हरिम, तो राम ही हरि है, मतलब नारायण है। और श्री कृष्ण कौन है? नारायण। तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज रूप में कौन प्रकट हुए? वह नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। वह राम ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो भगवान कितने हुए? उन एक का नाम राम भी है, कृष्ण भी है, नारायण कहो, हरि कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो, मनमोहन कहो, मदन मुरारी कहो, राघव कहो, रघुनंदन कहो, दशरथ नंदन कहो, कौशल्या कहो, वही नाम अनेक नाम है। तो भगवान को लेकर कंफ्यूजन होगी। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी आप बताओ कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं? आप लोग बताओ क्या है? साईं बाबा भगवान है कि नहीं? साईं बाबा को
आप संत के रूप में, साधु के रूप में प्रणाम कर लो, कोई आपत्ति नहीं। पर भगवान की कोटि में भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं आता। भगवान तो भगवान है, कोई इंसान, कोई बाबा भगवान नहीं हो सकता। जीव जीव ही रहेगा, जीवात्मा जीवात्मा ही रहेगा, और परमात्मा कभी इनकी तुलना नहीं हो सकती। तो कोई बाबा भगवान नहीं हो सकते। साधु संत के रूप में, गुरु के रूप में सबको प्रणाम किया जा सकता है, पर भगवान के रूप में नहीं। एक सज्जन ने कहा साईं बाबा भगवान हैं क्या, बताओ। मैंने कहा भाई ये बताओ तुम्हारे बाप कितने हैं, कितने बाप हैं आपके, आपके पिता कितने हैं, फादर कितने हैं आपके? एक दो हो सकते हैं किसी कंडीशन में, दो नहीं। जब तुम्हारे बाप दो नहीं हो सकते तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? आप बताओ माताएं, क्या आपके पति दो हो सकते हैं? आप अपने पति की जगह किसी और को दे सकती हो? कोई सुंदर हो तो बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्या आपका पति कोई दूसरा हो सकता है आपके पति के सिवा? जब तुम्हारा पति दूसरा नहीं हो सकता तो भगवान कोई दूसरा कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस है। साधु संतों के रूप में सबको नमस्कार करो। भगवान सब नहीं हो सकते, किसी को भी भगवान। अच्छा ये बताओ, आप किसी पुरुष को पकड़कर अपने घर ले आए और अपने पति के सामने कहें कि ये भी हमारा पति है, तो आपके पति को अच्छा लगेगा कि बुरा? बोलो, अच्छा लगेगा? अच्छा ठीक किया तुमने, अच्छा किया, ठीक ले आई, ऐसा तो नहीं कहेगा साहब, बासी तो नहीं देगा, कान में जमाएगा दो, हाँ या ना? जब आप किसी पुरुष को अपना पति कहती हैं तो आपका पति स्वीकार नहीं कर सकता, तो बताओ किसी को आप भगवान कहते हैं तो क्या ये बात भगवान स्वीकार करेंगे? अरे इंसान ऐसा हो गया, हमें छोड़कर किसी को भी माने पड़ा? नहीं। क्या राम की जगह कोई दूसरा इंसान पुरुष ले सकता है? क्या कृष्ण कोई दूसरा हो सकता है? क्या भगवान नारायण कोई दूसरे हो सकते हैं? फिर क्यों अज्ञान में जी रहे हो? भगवान कभी दो थे ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक था, एक है, एक ही रहेगा। क्या नाम है? भगवान श्रीमन प्रेम। आप सब लोग करते हैं, कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई माँ से, कोई बाप से, कोई बच्चों से, सब लोग प्रेम करते हैं किसी ना किसी से। करते सब हैं पर जानते नहीं कि प्रेम कहते किससे हैं। क्या है प्रेम की परिभाषा? नहीं पता, बस करते हैं। इसलिए ना तुम संसार से ठीक से प्रेम कर पाए, ना भगवान से कर पाए, क्योंकि प्रेम के पदार्थ को जानते ही नहीं, प्रेम की परिभाषा नहीं समझते। प्रेम कहते हैं तत्सुख सुखित्वम, अपने प्रियतम, अपनी प्रियतमा जिससे हम प्रेम करते हैं उसके सुख में ही जो अपना सुख मानता हो वही है प्रेम। जो सामने वाले के सुख में ही अपना, बस ये है प्रेम। अब इसे हम भक्ति से कनेक्ट करते हैं। एक बात बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा कि भक्त किसे कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं? भक्त वो होता है जो कभी भगवान से ये नहीं कहता कि हे प्रभु ऐसा हो जाए, जो सदा ये कहता है कि जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही सही है, हम तो आपकी मर्जी में हैं। जो भगवान के हिसाब से चले। भगवान के हिसाब से कौन चलेगा? क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं ना, हमें उनके हिसाब से चलना होता है। जहां हमने अपना हिसाब चलाया वहां प्रेम नहीं हुआ, वहां स्वार्थ हो गया। क्या हो गया? स्वार्थ हो गया। जब माँ बाप चलते हैं ना तो बच्चे ये कभी नहीं पूछते कि कहाँ जा रहे हो, बस पीछे पीछे चल पड़ते हैं, हाँ या ना?
वो है प्रेम। और जब वो जरा समझदार हो जाते हैं तो माँ बाप के पीछे नहीं चलते। अरे आप गलत जा रहे हैं, हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे होशियार हैं, तुम बेवकूफ हो। अब वहां क्या हो गया? वहां प्रेम खत्म हो गया। वहां क्या आ गया? स्वार्थ। मेरे हिसाब से चलो, मैं समझदार हूं। जहां भक्त भगवान के अनुसार चलता हो वो भक्त है, और जो भगवान को अपने अनुसार चलाता हो। एक बात बताओ, अर्जुन और दुर्योधन, इन दोनों में बस यही तो अंतर था कि दुर्योधन भगवान के हिसाब से चलते थे। अर्जुन भगवान के हिसाब से चलते थे और दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता था कि जैसा मैं कहूं। भगवान शांति दूत बनकर आए तो बंदी बनाने लग गया। जैसा मैं चाहता हूं कृष्ण तुम वैसा करो। दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता था और अर्जुन भगवान के हिसाब से चलना चाहते थे। इसलिए भक्त की परिभाषा यही है कि भगवान महलों में रखे तो महलों में खुश रहे, और झोपड़ी में रखें तो झोपड़ी में खुश रहे, हर हाल में प्रसन्न रहे। यही है भक्त। वो अपने हिसाब को नहीं चलाता, वो भगवान के हिसाब से चलता। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और हर हाल में सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। सुदामा जी इतने बड़े भक्त थे, पर सुदामा रहते वैसे ही थे जैसे भगवान रखना चाहते थे। सुदामा जी के घर में कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन सुदामा शिकायत नहीं करते थे कि मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं और तुमने मुझे ये दे दिया ना। जैसे भगवान की मर्जी, जैसे भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा में जो अपनी इच्छा में लाए उसे क्या कहते हैं? जोर से। भगवान की इच्छा में जो अपनी इच्छा में लाए उसे क्या कहते हैं? बोलो। मैया, ओ मेरी माँ, क्या कहते हैं उसे? जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा में लाए उसे भक्त कहते हैं। जो भगवान के हिसाब से चले वो भक्त है। इसलिए यदि भक्त बनना है तो बस यही फॉर्मूला है, यही सिद्धांत है कि बस जैसे भगवान की मर्जी। यदि जीवन में स्थिति ठीक है, परिस्थितियां सही हैं, तो आप समझो कि कृपा है। आप 56 भोग खा रहे हैं तो भी ईश्वर का धन्यवाद करें, और आप नमक रोटी खा रहे हैं तो भी ईश्वर का धन्यवाद करें। ये भक्त होता है। भक्त शिकायत नहीं करता कि तुमने हमें आज इसलिए वाह वाह रे मौज फकीरा की। कभी वो 56 भोग खाए तो कभी चना भी नसीब ना हो चबाने के लिए। ये भक्त है। प्रेम क्या है? जब प्रेम होता है ना किसी से, तो प्रेम आंसू के रूप में प्रकट होता है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए आंसू जरूर आते हैं। ये बात सही है कि गलत है? आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए क्या निकलते हैं? हाँ, जिससे प्रेम होता है उनके लिए आंसू निकलते हैं। यदि भगवान के लिए कभी आंसू निकल जाए तो समझ लेना कि भगवान से प्रेम है, और आंसू नहीं निकलते तो समझ लेना केवल हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, औपचारिकता। अभी प्रेम हुआ नहीं है, क्योंकि जब प्रेम होगा तो आंसुओं के साथ वो निकलेगा। गोपियां रोया करती थी, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कभी बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, रामलला जी के दर्शन करने जाओ, कनक बिहारी जी के, तो आंखों में भगवान को देखते ही अपने आप अश्रुपात होने लग जाए, आंखों में प्रेमाश्रु निकलने लग जाए। ये प्रेम ही इस बात का प्रमाण है कि ये आंसू ही इस बात का प्रमाण है कि प्रेम करते हैं आप। नहीं रोए तो उनके लिए कहाँ कोई रोता है जिनको अपना मानता ही नहीं। अरे अपनों के लिए आंसू आते हैं, जिनसे प्रेम है उनके लिए आंसू आते हैं। इसलिए आप लोग रोया करो भगवान के लिए।
भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम मीन्स पत्ता। कौन सा पत्ता पसंद है भगवान को? कौन सा? अभी आप तुलसी पे ही अटके हैं। कौन सा पत्ता? बिल्व पत्र, शमी पत्र नहीं। इन पत्तों की जरूरत नहीं है भगवान को। भगवान को आप खुद, हम खुद अपने आप को पत्ता की तरह बिल्कुल हल्का करके अपने आप को पत्ता बनाकर, अपने आप को तुलसी दल बनाकर ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। ये पत्ता चाहिए। पुष्पम, कौन सा पुष्प भगवान को चाहिए? तुलसी तो चढ़ाओ ठाकुर जी को, पर तुलसी के साथ भाव ये हो कि प्रभु ये तुलसी नहीं, हम अपने आप को इस तुलसी में समर्पित कर रहे हैं, तुलसी बन के अपने आप को चढ़ा रहे हैं। तुलसी। पत्रम पुष्पम, कौन सा पुष्प भगवान को पसंद है? कौन सा पुष्प? पुष्प का एक नाम है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। मन को सुंदर बनाकर, मन को सुंदर निर्मल करके पुष्प बनाकर मन को ही ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाओ। ये सुमन। पत्रम पुष्पम, कौन सा फल भगवान को चढ़ाना है? कौन सा फल? अच्छे अच्छे कर्मों का फल। जो अच्छे कर्म हो उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित करते चलो। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु स्वीकार कीजिए। और आखिरी में तोयम, भगवान को कौन सा जल चढ़ाना चाहिए? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, कौन सा जल भगवान को चढ़ाना चाहिए? कौन सा? गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल, सरयू जल? कौन सा? नेत्रों का जल, आंसू। भगवान से इतना प्रेम हो कि भगवान के लिए अपनी आप आंखों से आंसू निकल आए। ये प्रेम का जल जो भक्त चढ़ाता है उसे फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भगवान सब कुछ बिना कहे समझ जाते हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ जो जानते हैं। मित्रों, आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो कल फिर किसी न किसी महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।